ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 18 जनवरी 1988 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है स्नेह और शक्ति की समानता। नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाने वाले वरदाता बाप दादा अपने स्नेही बच्चों नथिंग न्यू की स्मृति से समर्थ बनने की प्रेरणा देते हुए बोले, आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नयनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे, कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में भी सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। सभी राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। आज वतन में मात पिता की रूह रूहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद,
वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा, जानते हो ब्रह्मा ने क्या क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहां कहां कमजोर बना देती है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते। है भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो। समस्याओं के आदि, मध्य, अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। नथिंग न्यू। यह पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजोरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजोरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखने चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी यह है, जो स्नेही स्नेही की कमी देख नहीं सकते। इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है, जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंधा हुआ है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है।
लेकिन जो ब्रह्मा मात पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इससे अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू, इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर अर्थात 3 पग पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और 3 लोकों का मालिक बन जाएं, तो देना क्या हुआ? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना। बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया? कौन सा स्थान दिया है? ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता। बाप ने दिल तख्त दिया, कितना बड़ा स्थान है। यह सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया, और बाप ने तख्त दिया जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाजी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहने वाला बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। वह मुख से करता, वह स्थिति से करता, तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले, यह हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी? वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा मात पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले,
सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्वसमर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। अच्छा। ओम शांति।